आप सभी को नमस्कार और मैकेनिकल मोटर व्हीकल पर इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आइए हम वाहन से ओपन टाइप प्रोपेलर शाफ्ट को हटाना, यूनिवर्सल जॉइंट्स को हटाना, घिसे पिटे पुर्जों को साफ करना और बदलना, फिर से असेंबल करना और वाहन और उसके संरेखन को सुधारना सीखें। इस वीडियो के अंत तक आप वाहन से प्रोपेलर शाफ्ट निकालने में एक वी ब्लॉक और एक डायल संकेतक का उपयोग करके बेंड के लिए प्रोपेलर शाफ्ट की जांच करने और सेंटर बेयरिंग यूनिट को असेंबल करने में सक्षम होंगे। आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण, मशीनरी और सामग्री एकत्र करें। ट्रेनिस टूल किट 1 सेट, डबल एंड स्पैनर सेट 1 सेट, रिंग स्पैनर सेट 1 सेट, बेंच वाइस 1, बेयरिंग पुलर 1, सर्क्लिप प्लायर 1, बॉल पिन हैमर 0.5 kg, डॉट पंच 1, वी ब्लॉक 1 जोड़ी, डायल इंडिकेटर 1, वाहन 1, केरोसिन आवश्यकता अनुसार, सोप ऑयल आवश्यकता अनुसार, ग्रीस आवश्यकता अनुसार और बनियन क्लॉथ आवश्यकता अनुसार। वाहन से प्रोपेलर शाफ्ट निकालें। प्रोपेलर शाफ्ट फ्लैंज आइस की स्थिति को चिन्हित करें। प्रोपेलर शाफ्ट के फ्लंज नट्स को अनलॉक करें और उन्हें हटा दें। रियर प्रोपेलर शाफ्ट निकालें। सेंटर बेयरिंग हाउसिंग माउंटिंग बोल्ट निकालें। फ्रंट प्रोपेलर शाफ्ट निकालें। वाइस पर विशेष उपकरण माउंट करें और प्रोपेलर शाफ्ट फ्लैंज को लॉक करें। प्रोपेलर शाफ्ट फ्लैंज नट को निकालें। सेंटर बेयरिंग को पकड़ने के लिए बेयरिंग पुलर को फिट करें और पुलर के केंद्र बोल्ट को तब तक कसें जब तक कि प्रोपेलर शाफ्ट से बेयरिंग बाहर न आ जाए। स्पेसर रिंग निकालें। सेंटर बेयरिंग को डिसमेंटल और असेंबल करना। प्रोपेलर शाफ्ट को सरफेस टेबल पर वी ब्लॉक पर रखें। डायल इंडिकेटर को प्रोपेलर शाफ्ट के केंद्र में सरफेस टेबल पर रखें और डायल संकेतक को 0 स्थिति पर सेट करें। प्रोपेलर शाफ्ट को हाथ से घुमाएं और प्रोपेलर शाफ्ट के मोड को नोट करें। यदि कोई बेंड निर्दिष्ट सीमा से अधिक पाया जाता है तो शाफ्ट को बदलें या सीधा करें। केंद्र बेयरिंग ब्रैकेट में इनर स्पेसर रिंग डालें। प्रोपेलर शाफ्ट पर केंद्र बेयरिंग रखें। केंद्र बेयरिंग को ड्रिफ्ट के साथ टैप करें ताकि केंद्र बेयरिंग अपनी सीट पर प्रोपेलर शाफ्ट पर बैठे। केंद्र बेयरिंग रबर को ब्रैकेट में फिट करें। प्रोपेलर शाफ्ट पर केंद्र बेयरिंग ब्रैकेट फिट करें। प्रोपेलर शाफ्ट पर प्रोपेलर शाफ्ट फ्लैंज फिट करें। लॉक नट को निर्दिष्ट टॉर्क तक कस लें और नट को लॉक करें। रियर प्रोपेलर शाफ्ट के साथ सेंटर बेयरिंग ब्रैकेट को क्रॉस मेंबर पर फिट करें और माउंटिंग बोल्ट को कस लें। प्रोपेलर शाफ्ट और टेल पिनियन फ्लैंज को कनेक्ट करें और माउंटिंग नट और बोल्ट को कस लें। गियरबॉक्स फ्लैंज के साथ फ्रंट प्रोपेलर शाफ्ट के फ्लैंज को कनेक्ट करें और माउंटिंग नट और बोल्ट को कस लें। एक यूनिवर्सल जॉइंट को डिसमेंटल करें। योक से चारों सर्क्लिप्स को हटा दें।
विशेष उपकरण के साथ वाइस पर योक को माउंट करें। वाइस जॉ को तब तक कसें जब तक कि बेयरिंग रेस 3 या 4 मिलीमीटर बाहर न निकल जाए। वाइस से योक को हटा दें। योक को बेयरिंग रेस की सीट के चारों ओर एक मैलेट के साथ तब तक टैप करें जब तक कि बेयरिंग रेस योक से बाहर न आ जाए। योक से सभी 4 रेसेस को हटाने के लिए उपरोक्त चरणों को दोहराएं। योक से स्पाइडर को हटा दें। प्रोपेलर शाफ्ट योक को मैलेट से टैप करके स्लिप जॉइंट लॉकिंग कैप को ढीला करें। एक ही पोजीशन में असेंबल करने के लिए योक और प्रोपेलर शाफ्ट की स्थिति को चिन्हित करें। शाफ्ट से स्लिप जॉइंट बाहर खींचें। भागों का परीक्षण। किसी भी क्षति के लिए नीडल बेयरिंग की नेत्रहीन जांच करें। बेयरिंग बदलें अगर क्षतिग्रस्त पाया जाता है। प्रोपेलर शाफ्ट पर स्लिप जॉइंट के योक के फ्री मूवमेंट की जांच करें। जांचें कि सभी नीडल्स को बेयरिंग कप में रखा गया है। नीडल्स के बीच एक अंतर होगा यदि उनमें से कोई भी गायब है। एक यूनिवर्सल जॉइंट को इकट्ठा करें और प्रोपेलर शाफ्ट को वाहन में फिर से फिट करें। स्पाइडर को योक पर रखें। बेयरिंग को रिटेनर के साथ योक से 3 या 4 मिलीमीटर विपरीत दिशा में रखें। बेयरिंग रेस पर एक फ्लैट डिस्टेंस पीस रखें और इसे तब तक टैप करें जब तक कि बेयरिंग रेस अपनी सीट पर योक में न बैठ जाए। सभी बेयरिंगों के लिए उपरोक्त चरणों को दोहराएं। सभी बेयरिंगों पर सर्क्लिप्स को फिक्स करें। योक और शाफ्ट के निशान को मिलाएं और प्रोपेलर शाफ्ट पर स्लिप जॉइंट को स्लाइड करें। स्लिप जॉइंट लॉकिंग कैप को कस लें। आगे और पीछे एक डर्ट बूट को ठीक करें। प्रोपेलर शाफ्ट को वाहन में रीफिट करें। निर्दिष्ट टॉर्क पर शाफ्ट के बढ़ते बोल्ट को कस लें। प्रोपेलर शाफ्ट निर्माता योक और शाफ्ट्स दोनों में तीर के निशान प्रदान करता है। सुनिश्चित करें कि उन्हें एक लाइन में रखा गया है। इस वीडियो में हमने चर्चा की है कि कैसे वाहन से प्रोपेलर शाफ्ट निकालें, वी ब्लॉक और डायल इंडिकेटर का उपयोग करके किसी भी बेंड के लिए प्रोपेलर शाफ्ट की जांच करें और सेंटर बेयरिंग यूनिट को असेंबल करें। आशा है कि आपको इस सत्र की स्पष्ट समझ हुई होगी। आप सभी को धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।